सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर सुबह सुबह इस बढ़िया से मौसम से, आजकल के बरसात के इस खूबसूरत नज़ारे से आज के वीडियो की शुरुआत हो गई है। सांस और नीचे 5 मिनट वहीं भीड़ तब तक बैठ जा भीतर में। ठीक है ठीक है। तो ये हमारे यहाँ लोग गोंद लेके जाते हैं, तो जो भी आता है डब्बा रख के चले जाते हैं। खास कर ये, क्योंकि ये पता क्यों है इतने फिट अभी तक ये इतने फिट इसलिए सुबह शाम रोज गोंद पीते हैं। बताओ अपनी सेहत का राज बताओ। मेरे को शर्म आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पे कोई पड़ोस में हमारे यहाँ ख़त्म हो रखा है, तो ये चीनी चाय पत्ती लेके मम्मी और दादी लोग जा रहे हैं वहाँ। डरना नहीं किचन में सीटी आ रही है ना आने के। अभी तो बैठ रखी थी, अब डर गई। अब मैं भी उठा नहीं सकती। वो देखो अरे बंद कर रहे हैं देखो। सीटी को देख के डर रही हो। बंद कर दिया, अब नहीं आएगी। अब तेरी दादी आ रही है, रुक जाओ। ऐसे तो खाना बनता है। बंद कर। सीटी आई ये रोने पे इतनी तेज। ये देखो आजकल आन्या ने ना ऐसा चिल्लाना सीख रखा है। पता कब जब मैं उसको आंखें दिखाती हूँ। अभी देखो, हाँ आन्या यहाँ देखो। देखो मैं तभी बोल रही है इसका आवाज क्यों रुक रही है, क्यों दिक्कत हो रही है। मम्मी आन्या ने पोटी कर दी शायद, जोर मार दी। हाँ देखती हूँ। हाँ आप जाओ। वो इससे आ रहे बोले, मैं कहा मेरे लिए भी चीनी पत्ती लाओ। हाँ इसको चलो। अच्छा आप बाहर किसी से बात कर रहे हो? ये तो वो नहीं है जो लक्ष्मी की मम्मी बोलती है। हाँ आंटी हो। अच्छा तू कर। ठीक है। तो चलिए तड़का मैं लगाती हूँ। शेम ठीक है। शेम ची गंदी जाने मत देना। इधर उधर चले गई तो हाथ नहीं आएगी। मारी दो हाथ आनी चाहिए। पापा इधर आ गई। वो देखो कुर्सी के यहाँ इधर ये बाहर आ रही है। ये भयंकर ही है वो। बहुत मोटी है ना, छोटी रहती है तो हाथ आ जाती। वो देखो छोटी भुल्ली। हाँ आने की तरह छोटी भुल्ली। और देखो छोटी भुल्ली कितने क्यूट है। वाओ तू नजर नहीं लगनी चाहिए ना भुल्ली। देखो उधर घूमो चलो। बारिश आ रही है ना, इस वजह से नहर में भी मिट्टी वाला पानी आ रहा है, बिल्कुल साफ नहीं आ रहा। 3 दिन की लगातार बारिश के बाद अब जाके थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है। ठीक क्या हुआ, मतलब हल्की सी धूप आ गई है 1-2 कपड़े सुखाने के लिए। वैसे तो हमने कपड़े अंदर रखे हुए हैं और बारिश की वजह से जैसे ही मौसम ठीक हो रहा है तो मम्मी ये घास काट के भी रख दे रही हैं और ऐसे करके गाड़ी के ऊपर सुखाने के लिए रखा हुआ है। गाड़ी तभी चलती है जब मेरे पतिदेव घर में होते हैं। वो तो हर जगह गाड़ी लेके जाते हैं, लेकिन पापा बोलते हैं अरे एक आदमी के लिए गाड़ी लेके क्या जानी, वो स्कूटी बाइक लेके जाते हैं। अच्छा आप लोग भी जा रहे हो? नहीं आ रही है अभी बाहर। ठीक है थोड़ा सा मेरे भी हो रहा है रात के लिए बहुत दिन से दर्द। रात को लेट के ज़्यादा होता है। हाँ उधर पानी भरे ना। हाँ आने को रख दो अंदर। हाँ वो नीचे ना बेड रेस्ट करो। मैं आजकल तुम आए नहीं थे 8 दिन पे। तुमको आए हो ना। अच्छा आजकल गैस भी मैं बंद कर देती हूँ। इतने लोग यहाँ पे खड़े हो रखे हैं और आन्या वो देख रही है वहाँ से। आन्या हाँ जितने लोग आते हैं ऐसे रोती है वो। बाय बाय जाओ बाय बाय। आन्या सिर्फ 3 लोगों को जानती है भाई, मुझे, पापा को और मम्मी को। अपने पापा को भी जानती है, मतलब फ़ोन पे। हाँ उनको देख के बिल्कुल नहीं करती जब वो आए थे, क्योंकि देखती रही। लेकिन औरों को देख के वो ऐसे करती है कि बस रहेगी नहीं किसी के पास। हाँ ठीक है।
मम्मी लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो कोई 7-8 दिन पहले ख़त्म हो गया था, उस दिन भी गए थे, आज भी जा रहे हैं, मतलब चीनी चाय पत्ती लेके। और हमारे पड़ोस में भी कोई मतलब दादी हैं, वो बूढ़ी थी 90 साल की, तो वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो पापा जा रखे हैं लकड़ी देने के लिए हरिद्वार, तो घर में अभी कोई नहीं है। खाली ये चिल्लाने वाली लड़की क्यों हो गई घर में? ये देखिए आने के छोटे छोटे कपड़े हम लोगों ने अंदर ही रखे हुए हैं। ये पापा का आइडिया था कि यहाँ पंखा चलता रहता है, सूख जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि मैं वहाँ पे कुछ सामान भेजने वाली हूँ, तो अभी तो मैंने वीडियो डाली है। किसी 1-2 ने कहा 1 मिनट, हाँ पापा आ गए। पापा ना लकड़ी दे के आ रहे हैं, तो पापा को ना गंगा जल देना है। गोंद रखा हुआ है बाहर पे, तो पापा हॉर्न मार। पापा ये है गोंद। नमस्ते। गोंद चाहिए आपको? मम्मी ने वहाँ नीचे जा रखी, वहाँ जा रखी नीचे उनके यहाँ। काजी नहीं बोल रहा। तो ये गोंद यहीं पे रखा हुआ है, जो भी आ रहा है उस पर हम लोग गोंद छिड़क दे रहे हैं। तो मैं ये बता रही थी कि मैंने वीडियो डाल रखी है, तो अभी एक लड़की का मैसेज आया है कि मतलब मैं जा रही हूँ, तो अभी मेरी उससे उतनी बात हुई नहीं है। मैंने बोला इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, बात करते हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या पता उससे ना हो, किसी और से हो। अचानक कब कोई बोल दे कि गाड़ी जा रही है या फिर कोई जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े मतलब जो मैं देने वाली हूँ, मैं वो सामान तैयार रखती हूँ। तो कुछ सामान तो इस बेड में है, तो जो मम्मी आएगी हेल्प से निकाल दूँगी। आनिया सो रखी है, थोड़ा सा धीरे बोलूँगी, इसने सुसु भी कर दी देखो। तो कुछ मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि पुराने हैं, सब नए हैं। जो आन्या पहनती है वो नॉर्मल हमने इसमें डाले हुए हैं, और जो नए हैं वो हमने इसमें रखे हुए हैं, जो उसने अभी तक पहने नहीं हैं। लोगों ने दिया और फिर आन्या बड़ी हो गई, उसके नामकरण पे, गोद भराई पे, फिर आन्या बड़ी हो गई, फिर उसके बाद वो पहन नहीं पाई। तो ये नए नए कपड़े यहीं रखे हुए हैं। ये कुछ कपड़े हैं, ये तो मैंने तैयार कर दिए हैं, जो कि अलमारी में ही रखे हुए थे। तैयार क्या करने थे, ये तो पैक ही थे और नए ही हैं। ये देखिए, और बाकी ऊपर हैं, तो मम्मी लेके आ रही हैं उनको। तो मम्मी जा रखी हैं ऊपर कपड़े सुखाने के लिए, तो बोल रही हैं कि मैं दूसरा बैग भी लेके आती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े कोई पुराने तो होते नहीं है। एक दिन पहने छोटा हो गया। कॉटन के कपड़े थे, एक दिन पहने छोटा हो गया। तो मैंने कहा कुछ उसमें से देती हूँ। ये फ्रॉक तो ज़्यादा काम आते नहीं हैं, यही कपड़े ज़्यादातर काम आते हैं। इतने बैग थे कि भयंकर। अभी 6 महीने में इतना कलेक्शन हो गया, एक एक दिन पहन रख रखे थे, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे कपड़े दिए थे। फिर हमने पहनाया, फिर एक दिन पहनाया, साइड किया। डूरी डूरी डम डम, डूरी डूरी डम, डूरी डूरी डम डम, डूरी डूरी डम, डूरी डूरी डम डम। आने को पता नहीं किसने माला पहना दी है, देखो किसने पहनाई माला। मैंने नमक भी चेक नहीं किया बनाते वक्त, अंदर भाग भाग के गई। आने रो रही थी, नमक चेक नहीं करा। मैंने निकाले ना, बैग में रखे हुए थे, आज के लिए पहनाने के लिए ठीक है। सुबह हम लोगों ने इस पे आम बचे हुए हैं, मैंने सोचा ख़त्म हो गए। अच्छा मैं नीचे नहीं झुक रही, खाए ना 1-2। तो भाई बिना आम के पता नहीं कैसे काम चलने वाला है। ये लंगड़ा है, मेरे को एक और लंगड़ा दो। चलो कोई नहीं, हाँ ये दो। इसमें सुबह सब्जी बनाई थी, बढ़िया मज़ा आता है इसमें खाने में। हाँ क्या करी दादा के साथ? डोरी डोरी डम, यहाँ भी डोरी डम डम लगा रहेगा क्या? ये देखो डोरी डम डम। लोग बोल रहे आन्या बिल्कुल दादा की तरह है, वाल गोलू मोलू। सही में शक्ल मिल रही दोनों की। चलिए फिर कुछ देर रेस्ट करते हैं। आन्या भी मम्मी इधर लेके आएगी आन्या को। बाकी आधा सामान तो मैंने अभी रख दिया है, और बाकी मैं आधा शाम को रखूँगी, क्योंकि उसमें मुझे मम्मी और पापा की हेल्प चाहिए ना, तो मतलब बेड खोलने के लिए। तो बस बाहर अभी आते ही कितना अंधेरा सा मौसम लग रहा है। तो आन्या तो चले गई पापा के साथ। जैसे ही मैं बाहर आती तब तक पापा उसको लेके चले गए। शाम को वैसे ही इशारे करने लग जाती है, कब ले जाएंगे पता चल जाता है, कि बस चिढ़ने लग जाती है कि कब जाएंगे बाहर। तो ये देखिए कितना अंधेरा सा हो रखा है बाहर। और ये देख रहे हैं ना, जो आप मतलब मैं आम खा रही थी, मतलब आन्या को आम खिला रही थी। तो मतलब पहले मैं उसको दिखाई थी कि इसको ऐसे खाते हैं, मतलब करके। एक आम का इतना बुरे हाल हो गया, कुछ मेरे कपड़ों में गिरा, कुछ उसमें गिरा। मैं कहता तो रहने दे भाई, जब तक खुद खाने वाले नहीं हुए तब तक बहुत दिक्कत। तो इसको मैं पकड़ लेती। अच्छा ये 2 गद्दे हैं। 2 में तो सही है, सूरज की खोपड़ी 2 एक में आफत आती है ना। हमारा तो इतना भारी। हाँ तो भारी नहीं होगा नहीं तो इसमें क्या चीज़ काम आ सकती है उनकी? छरदानी। हाँ
ये मच्छरदानी हम लोगों ने ली थी, लेकिन हम लोगों का यूज़ हो ही नहीं पाया क्योंकि कमरे में ही रहे, अंदर वहाँ मच्छर आए नहीं। तो पहाड़ों में फिर भी थोड़ा बहुत आ ही जाते हैं बरसात में, तो मैंने कहा ठीक है ये मच्छरदानी रख देती हूँ वहाँ के लिए। बाकी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो है डायपर। उसके मतलब एक एक दिन में पैकेट ख़त्म होते रहते हैं, एक एक 2-3 दिन ही चलता होगा और महंगा भी बहुत आता है। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ कि मम्मी ने बोला कि कैंटीन में सामान नहीं आ रखा है, पापा 2-3 दिन पहले ही जा रखे थे। तो मैंने कहा उसका इंतज़ार क्या करना कि कल जाएंगे परसों जाएंगे वहाँ, तो मैंने कहा यहीं से ले लेती हूँ मार्केट से। तो मैंने पापा को बोल रखा कि भेज दो किसी के पास एक पैकेट। तो ये आ चुका है डायपर का पैकेट। ये मैंने बोला बड़ा ही लेके आओ और इसमें लगभग 90 पैंट। बाकी लोग थोड़ा थोड़ा करके खेत खाली भी करने लग गए हैं क्योंकि आप पौध देखो लगभग बड़ी हो ही गई है, मतलब निकालने लायक। पहले लोग क्या कर रहे थे, ऊपर ऊपर से काट रहे थे ताकि और होता रहे बड़ा, लेकिन अब मम्मी ने बोल दिया कि अब टाइम कम है तो अब जड़ों जात काटने लग गए थे। इस वाली क्यारी के तो लोग काटने पे लगे हुए थे, पता नहीं ये बीच वाली क्यारी किसके पास है, उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। देखो इतने बड़े हो गए वो। तो मुझे यहाँ से मक्की के फूल दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि मुंगरी यानी मक्की आने ही लग गई उस पर। तो मैं देख रही हूँ कि ये मक्की कैसी है, ये केवल घास के लिए है या उस पर मक्का लग भी रहा है। मन में सवाल था मेरा कि यार ये अंदर कैसा होता होगा। वैसे ये छोटा है, अगर वैसी रियल वाली भी होती तब भी इतनी जल्दी तो इसके अंदर होता नहीं। ये देखिए अभी छोटी है इस वजह से हो नहीं रखा है, पर मम्मी बोल रही थी कि तो थोड़ा सा ख़राब बीज होते हैं, इस वजह से ज़्यादा नहीं खाया जाता, मतलब ये ख़राब होते हैं कोई कोई। ये देखो मम्मी को जब टाइम मिल रहा है स्टोर करके रख रही है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है ना बारिश का कब आ जाए। तो जब टाइम मिल रहा है चलिए आ गई घूम के। मम्मी बोल रही आने सो गई थी, बोला सो गई थी। शाबाश। और बाकी पूरा सामान हो गया है तैयार, बस अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसको एक साथ किस बैग में रखूं। सामान को पैक करने के लिए मैंने पापा को बोल दिया है कि पापा देखो कोई एक साथ हो जाए, क्योंकि वो अलग अलग बॉक्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्योंकि हमने किसी और के पास देना है तो कोई गाड़ी वाला किसी के पास देगा, क्या पता कोई उसके दूसरे के पास दे दे। तो इस तरह से अच्छे से पैक होना चाहिए, वरना होता है ना दूसरे का सामान लोग लापरवाही से ले जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने बोला पापा ढंग से पैक कर देना इसको। तो चलिए फिर पैक हो गया है सामान। बाकी आज के दिन पे यही हुआ, थोड़ा बहुत आना जाना तो नहीं हो रहा कहीं, बस यही सब छोटी मोटी रूटीन है हमारा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे जो वाइट है ना सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।